अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जनाब आपके लिए मैं ऐसा ज़बरदस्त आइडिया लाई हूँ कि आपके जो कैबिनेट हैं वो लश-पश करेंगे। ये देखें किस कदर ख़राब बोतलें हैं, इतनी पुरानी मैंने जमा की हुई हैं और अक्सर घरों में होती भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत पुरानी बोतलें हैं, इनमें कुछ ऐसी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं, याद भी नहीं है। तो ये सारी बोतलें जी मैंने निकाली हैं अपने कैबिनेट से और बाद में अब इन बोतलों को देखें कि कितनी ये प्यारी लग रही हैं। और इसके साथ जी ये शेल्फ़ भी हमने ख़ुद बनाई है। इन बोतलों को कैसे हमने रिन्यू किया और सबसे अहम बात यह है कि इसके नेम टैग भी हमने ख़ुद बनाए हैं। आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है और इंशाल्लाह आपको इतनी अच्छी टिप्स मिलेंगी कि आप खुश हो जाएंगे और उन टिप्स को फॉलो करके आप अपने किचन को चमका देंगे। तो चलें फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं अपना कैबिनेट आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरे जो पुराने जार हैं, कितनी बोतलें हैं मेरे पास और ये सारी मैंने निकाली जी। इनको मैंने खाली किया और अपनी शेल्फ़ पे एक छोटा सा पंसार स्टोर बना दिया। अब जी इन बोतलों को मैंने बास्केट में भरा के इनको बाहर लेके गई हूँ। गली में मैंने रखा टब और उसमें डाला बहुत सारा पानी और पानी के साथ जी मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया ताकि अच्छे से मेरी बोतलें साफ़ हो जाएँ और साथ सर्फ डाला। अब जी काफ़ी टाइम भीगने के बाद हमारी बोतलें जो थी, अब इनके जो टैग्स थे वो बहुत नरम हो गए थे और ईज़िली रिमूव हो रहे थे और जहाँ कहीं थोड़ा बहुत सख्त तो फिर हमने सख्ती से काम लिया और उनको भी रिमूव कर लिया। अब तमाम बोतलें जी मैंने इसी तरह सारी साफ़ की और सबसे पहले ये टैग्स वगैरह हटाए और उसके बाद जी मैंने इसको अच्छे से बर्तन धोने वाले स्कोर से अच्छे से धोया और ख़ूब अच्छे से धोने के बाद मेरी छोटी बेटी ने जाके इनको टेबल पे लाइन पे लगाया ताकि ये सूख जाए। और जब ये अच्छे से सूख गई तो फिर हम ने लिया इनके लिए अगला स्टेप। आप देख सकते हैं कि ये बोतलें अब कितनी अच्छी साफ़ सुथरी हो चुकी हैं और सही शाइन कर रही हैं, क्योंकि शीशे की बोतलें बहुत मतलब बजट फ्रेंडली भी हैं ये, क्योंकि हमारे पास पड़ी हुई हैं और उसके अलावा ये हेल्थ फ्रेंडली भी हैं। प्लास्टिक के जार बिल्कुल अच्छे नहीं होते, उनको बहुत कम यूज़ किया करें, बल्कि ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जी एक शीट बिछाई मैंने टेबल पर और उसके ऊपर जी मैंने ये सारे ढक्कन लगाए और मेरी बेटी ने इसको स्प्रे पेंट से, ब्लैक स्प्रे पेंट से इन तमाम ढक्कन को स्प्रे पेंट से पेंट किया और अब ये तमाम ढक्कन एक जैसे हो जाएंगे और रखे हुए भी अच्छे लगेंगे। पहले ये था कि कोई किस ब्रांड का था, कोई किस ब्रांड का था, तो वो बहुत रफ लग रहा था। तो इस काम पे 5 से 10 मिनट लगे और हमारे ये ढक्कन सारे पेंट हो गए। उसके बाद जी इसको मैंने सूखने के लिए छोड़ा है। तकरीबन रात को हमने ये काम किया और सुबह तक हमारे तमाम ढक्कन सूख चुके थे। अब ढक्कन को बोतलों पर फिट करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि ब्रांड्स के नाम मिट चुके थे, तो मुझे थोड़ा सा वो उसका साइज़ हर बोतल पर रख के साइज़ करना पड़ रहा था, लेकिन चले ये भी हो गया। अब जी जो ढक्कन हमने जिस शीट पे रखे थे वो शीट भी बड़ी काम की है। मैंने तो नेम टैग्स मंगवाए हुए थे दराज से, लेकिन आप में से अगर किसी के पास नेम टैग्स नहीं है तो मैं आपको टिप दूंगी कि ये टैग्स आप कैसे बनाएं। तो ये जी मैंने तमाम टैग्स पे जैसे नाम लिखे थे और अब उस हिसाब से कि किस बोतल में कितना, पता होता है कि हमारे पास कितना मसाला है, क्या चीज़ कितनी है, तो उसके हिसाब से मैंने नाम लिख कर बोतलों पे लगा दिए। अब जी ये टैग मैंने ख़ुद बनाए। ये जो पेंट वाला हमारे जो शीट थी तो ये हमें बड़ी काम आई। कुछ टैग्स मेरे पास कम हो गए थे तो मैंने इससे फिर ये वाले नेम टैग सारे बना लिए। अब ये ओवल शेप में भी बना सकते हैं और अगर आप इसको कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो फिर फोल्ड करके इसके किनारे वगैरह काट कर आप बिल्कुल सेम शेप में भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने दराज से मंगवाया है। अभी आप लगा हुआ देख सकते हैं कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि हमने ख़ुद कौन से बनाए हुए हैं और हमने मंगवाए हुए कौन से हैं। और अब ये जी मेरे पास क्यूट से स्पून्स हैं। ये मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ से ली थी, लेकिन जहाँ से भी ली थी शुक्र है ले ली थी, बहुत प्यारी हैं। तो अब जी ये मैं यही वाली जो हमारे पास शीट थी इससे मैंने बहुत सारे काम ले लिए। आप देख सकते हैं कि इसकी मैंने बनाई है कौन और इसको मैंने रखा बॉटल्स पर। और अब इससे जी मैं भरूँगी अजवाइन। अजवाइन हमारे घर में बहुत इस्तेमाल होती है, मेरा इस्तेमाल ज़्यादा है खानों में अजवाइन का, तो मैंने इसको बड़ी बोतल में डाला। अब जी अगली टिप बड़े मज़े की होने वाली है, क्योंकि नए जो जितने कैबिनेट्स होते हैं उनमें तो जगह बनी होती है जार वगैरह के लिए, लेकिन जो पुराने कैबिनेट्स हैं तो उनमें जगह नहीं होती। तो जी मेरे कैबिनेट में भी जगह नहीं थी, तो इसके लिए मैंने ये किया कि मेरे पास 2 शीट के पीस थे और तकरीबन 8 से 9 इंच चौड़े थे और लंबाई मैंने कैबिनेट के हिसाब से रखी और उनको काटा और उसके ऊपर ये देखें ये टैब लगाकर मैंने उनका फ्रंट को ऐसे ब्लैक कर लिया ताकि वो बिल्कुल ढक्कन के साथ मैचिंग हो जाए और अच्छे लगें। इसी टैप को सिक्योर करने के लिए मैंने जी इसको थोड़ा तिरछा भी लगा लिया। आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ भी लगा लिया ताकि ये टैप उठे ना
और काफ़ी अर्सा चल जाए। अब जी ये हमारे पास दो हमारे ये जो बन चुकी थी कैबिनेट के साइज़ के मुताबिक मैंने दो शेल्फ़ बना ली थी। अब इनके खड़े करने का मसला था, तो इंचेस टेप से मैंने निशान लगा लिए थे और इधर उधर जी मैंने गिलास रखे और ये आइडिया मेरे जहन में आया कि अब इनको इस तरह खड़ा करें। अब एक कोने पे भी आप देख सकते हैं शेल्फ़ के मैंने बड़े वाला गिलास रखा। ये गिलास मेरे पास फालतू पड़े हुए थे, इनके साथ ही टूट चुके थे और ये दो ही बच रहे थे, तो मैंने कहा चले इनको इस काम में लाते हैं। अब जी एक कोने पे गिलास रखा और दूसरे कोने पे गिलास रखा, और जो बड़ी बॉटल्स थी जो इन गिलास के साइज़ की थी तो वो सारी मैंने इसके नीचे इस शेल्फ़ के नीचे अरेंज कर ली हैं। बस छोटी छोटी टिप्स होती हैं मेरी बहनों जो आपको सलीकामंद भी बना देंगी और आपके घर को भी चमका देंगी। और साथ ये है कि बड़ी फ़ायदे की चीज़ भी है, क्योंकि ऊपर टैग्स नेम्स लिखे हुए हैं तो हमें चीज़ लेना भी बहुत ईजी हो जाता है। अब ऊपर वाली शेल्फ़ में मैंने छोटे वाले गिलास रखे और थोड़ी छोटी बॉटल्स थी जो अजमूला की बॉटल्स थी, तो वो उस साइज़ के थे तो मैंने उधर वो वाली सेट कर ली। अब जी ज़्यादा जो आम इस्तेमाल वाली बॉटल्स थी जो हर वक्त मुझे इस्तेमाल में आती हैं और चाहिए होती हैं, वो सारी मैंने आगे करके रखी हैं। आपके साथ भी ये होता होगा, अक्सर मेरे साथ भी ये होता है कि कोई मसाला चाहिए होता है तो मैं अपनी बेटी को कह दूं कि बच्चे मुझे साबुत ज़ीरा दे दो। मामा साबुत ज़ीरा कौन सा होता है, किस शक्ल का होता है? भाई इतना बताने से बेहतर है कि छोड़ दो, मैं खुद ही ले लूँ। लेकिन अब ये मसला हल हो गया क्योंकि ऊपर नाम लिखे हुए हैं तो फ़ौरन से बच्चे निकाल कर दे देते हैं कि हाँ मामा ये है। अब ये देखें शेल्फ़ कितनी प्यारी लग रही हैं और कैसी अच्छी सेटिंग बन चुकी है, लगता ही नहीं है कि ये आपने खुद किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आपका कैबिनेट भी ऐसे ही चमकेगा और ऐसे ही आपकी जो रफ़ जितने आपके पास बॉटल्स पड़ी हुई हैं तो वो ऐसे लश-पश करेंगी। तो इसके साथ ही जी मैं अपनी बहनों से इजाज़त चाहूँगी, अपना ख़्याल रखिएगा और इतनी ज़बरदस्त टिप्स के लिए लाइक तो बनता है। अल्लाह हाफ़िज़।